हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSB की ओर से पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं एंड इन वैकेंसीज़ के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे पीजीटी सब्जेक्ट के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा आपका जो ये वैकेंसी है पीजीटी का, इसमें कितना पे लेवल है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट जो कि यहाँ पर कम की गई है, डिक्रीज की गई है, वो अब कितनी हो गई है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हिंदी विषय के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डेट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर है पीजीटी हिंदी मेल। एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बात करें तो 70 वैकेंसीज इस बार जो है वो आई हुई हैं पीजीटी DSSB में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि यहाँ पर कौन कौन सी जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांगी गई है। सबसे पहले देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में पहला आपका पॉइंट है डेट इज़ मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपको पीजी जो होना अनिवार्य है हिंदी विषय से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से कम आपके यहाँ पर 50% मार्क्स हैं वो होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर बीएड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है पीजी प्लस बीएड, तो अब यहाँ पर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइक बीए बीएड होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका वो, या फिर आपके पास बीएससी बीएड यानी ये जो कोर्सेज होते हैं वो 4 ईयर के कोर्सेज होते हैं, ये आपके पास है तो ये भी चल सकता है। या फिर आपके पास एक 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो बीएड और एमएड का। ये देखिए पीजी यहाँ पर होना अनिवार्य है, वो पहला पॉइंट हो गया है। दूसरे पॉइंट में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप सिंपल बीएड हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास बीए बीएड हो साथ में या बीएससी बीएड हो साथ में, एंड द थर्ड ऑप्शन इज दिस कि आपके पास बीएड और एमएड हो इंटीग्रेटेड 3 ईयर। तो ये आपका यहाँ पर वैलिड माना जाएगा फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो ये हो गई है। डिज़ायरेबल में यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई यानी ये निल है। दूसरा एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों में निल रखा गया यानी आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। तो देखिए ये जो आपकी जॉब है पीजीटी DSSB, ये आपका पे लेवल यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। जो 7th CPC कमीशन है, 7th जो हमारा पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी पे लेवल 8 रहने वाली है और आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक। अब यहाँ पर आपका ये जो बेसिक पे है इस पर आपको डीए वगैरह और कई सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी जो है वो 70,000 के अप्रॉक्स बन के आ जाती है। अब आपकी अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये आपकी पोस्ट है ग्रुप बी की एंड जनरल सेंटर सर्विस के अंतर्गत आती है। नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट इज़ एज लिमिट। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो इस बार 30 साल कर दी गई है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। DSSB पीजीटी जो फॉर्म आपका निकला हुआ है उसमें रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी हैं तो आपकी जो एज है वो 5 ईयर आपको रिलैक्स कर दी जाएगी यानी आप 35 साल तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। Age relaxation will be given as per para 8 tabulated category wise of this advertisement। तो इस नोटिफिकेशन में ये है आपका पैरा 8 जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। अगर आप दिल्ली से हैं और SC ST में आते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, एंड OBC हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD हैं UR और EWS में तब आपको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 15 ईयर्स का, एंड अगर आप OBC से हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको 13 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करें तो फॉर ग्रुप बी पोस्ट आपको अप टू 5 ईयर्स जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और एक्स सर्विसमैन, अगर आप ग्रुप बी नॉन गेजेटेड से एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 55 साल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये जो आपको ये रिलैक्सेशन है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेम डिपार्टमेंट। अगर आप शिक्षा विभाग में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो 5 ईयर का
रिलैक्सेशन है एज में वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब उसके लिए जो आपका लेटर है वो यहाँ पर इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। एनेक्सर 1 में आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेल के लिए है वो आपने देख ली है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेम आपको जो फीमेल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी, एज बिल्कुल सेम आपको दी गई है। आई होप आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ आया होगा कि आपको हिंदी का टीचर बनने के लिए, पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।